गैस महंगी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ेगी। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत मानने के लिए तैयार। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF ने बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की शर्त भी आयद कर दी। डॉलर रेट का तयन मार्केट के मुताबिक करने पर भी जोर। FBR रेवेन्यू अहदाफ और टैक्स नेट बढ़ाने का भी मुतालबा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से IMF प्रोग्राम की बहाली पर इसरार। IMF की शराइत को मिल बैठ कर हतमी शक्ल देना चाहते हैं। नवे जायजे के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान बचाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मैं अपनी सियासी कमाई कुर्बान करने को तैयार हूँ। तवानाई की बचत के लिए इक़दामात पर 2 सूबाई हुकूमतों ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। यहाँ ब्लैक मार्केट में ये हुआ है तो बहुत रेट आज बढ़ा है, 2 दिन में 5 रुपये बढ़ा है। तो हमने इस चीज़ को भी देखना है, इसका भी मुकाबला करना है। तो उसका मुकाबले का एक ही तरीका है कि हमें मार्केट रेट पे डॉलर को कोड करना चाहिए, उसमें ख़रीद के फरोख्त करनी चाहिए। डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के बजाय मार्केट बेस्ड करने का फैसला। डॉलर रेट पर एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन का हंगामी इजलास। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा कि फैसले से डॉलर की ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। अवाम से अपील है कि डॉलर में सरमायाकारी ना करें। दुनिया नहीं जानती पाकिस्तान और भारत फरवरी 2019 में एटमी जंग के कितने करीब आ गए थे। अमरीकी मुदाखलत ने पाक भारत कशीदगी को रोका। अमरीका के साथ वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो को अपनी नई किताब में इंकशाफ लिखा कि पाक भारत सूरत हाल के होलनाक नतीजे से बचने के लिए जो अमरीका ने किया वो कोई कौम नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर में 41 भारतीय फौजी हलाकत की बाद भारत ने पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमले किए। पाकिस्तान ने भारत का जंगी जहाज़ मार गिराया और पायलट को पकड़ा। PTI का कौमी असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर बनाने का ख्वाब चकनाचूर। मजीद 43 अरकान असम्बली ऐवान से आउट। स्पीकर परवेज अशरफ ने अरकान को डी नोटिफाई करने की समरी इलेक्शन कमीशन को भेज दी। मजमूई तौर पर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले तालिब नकई और नवाज अलाई बच गए। गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम खान जमाली, साले मोहम्मद और गुलाम लाली ने इस्तीफे दिए ही नहीं। स्पीकर ने राजा रियाज को बचाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करना था। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का मौक़िफ़, कहा कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की तरह है। कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं रही। मुल्क इंतखाबात के मजीद करीब आ गया है। हुकूमत का वाहिद मकसद इमरान खान को रास्ते से हटाना बन चुका है। PTI ने खुद इस्तीफे दिए लेकिन अब मंजूर होने पर ख्वार हो रहे हैं। पहले असम्बली पर लानत भेजी, अब उसी असम्बली में वापस आना चाहते हैं। वज़ीर दाख़िला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान के पास एहतजाज के सिवा काम ही क्या है। कौम वोट की ताकत से इसे माइनस कर दे। इमरान खान पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। मरीम नवाज पाकिस्तान जा रही हैं, हम सब उनके साथ जा रहे हैं। PTI का निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। इमरान खान से साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर मशावरत। आला अदलिया से रुजू करने और सियासी ऑप्शंस पर बातचीत। कायद नून लीग नवाज शरीफ से बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा जाफर बंदोखेल की मुलाकात। वज़ीर दाख़िला राना सनाउल्लाह, डॉक्टर अफनान और दीगर की भी शिरकत। बलूचिस्तान की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हतमी नताइज जारी कर दिए। 229 में से 91 सीटें लेकर पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त। जमात इस्लामी 85, PTI 42 सीटों पर कामयाब। नून लीग को 7, JUI को 2 और TLP को 1 सीट मिली। 6 UCs का नतीजा रोक लिया गया। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बाइस इलेक्शन नहीं हुआ था।
नौजवानों के लिए खुशखबरी, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स का इफ्तिताह। नौजवानों को 75 लाख रुपए तक कर्ज मिलेंगे। 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। 5 से 15 लाख रुपए तक 5%, 15 से 75 लाख रुपए तक कर्ज पर 7% सूद देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने लैपटॉप दिए तो मुखालिफिन ने इसे सियासी रिश्वत कहा, लेकिन बाद में कोरोना के दौरान वही लैपटॉप तालीम और तदरीस का जरिया बने। ताशकंद में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से तुर्क हम मनसब की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। आलमी और इलाक़ाई अहमियत के मुतादिद उमूर पर तबादला ख़याल। बिलावल भुट्टो और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। कराची के औरंगी टाउन रईस अमरोहवी कॉलोनी के करीब घर में गैस लीकेज के बाइस आतिशज़दगी। झुलसकर 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी। तमाम को सिविल अस्पताल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग ने बिजली के तारों को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर के निजी स्कूल में 4 तालिबात की अपनी क्लास फेलो पर तशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। तालिबात दोस्त थीं। वाक़या पार्टी की तस्वीर वालिदैन के साथ शेयर करने पर पेश आया। तशद्दुद करने वाली तालिबात को स्कूल से खारिज करने, स्कूल रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने और 6 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिशात। ASF की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कराची से बैंकॉक अमरीकी डॉलर स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। राहील नामी मुसाफिर से 1,15,000 अमरीकी डॉलर, 31,000 कैनेडियन डॉलर और सोना बरामद। पाकिस्तानी करेंसी में पकड़े जाने वाले डॉलर्स की मालियत 3 करोड़ 26 लाख रुपए बनती है। पंजाब के कई शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई महदूद। मोटरवे M2 और M11 के मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना तक बंद। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। मलिका कोहसार, मरी और गिलियात में सयाहों के डेरे। कालाम और मालम जब्बा की रौनकें भी बढ़ गईं। शिमाली बलूचिस्तान में हर तरफ बर्फ के अंबार। जगह जगह रास्ते बंद। कराची में यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। और पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया। 118 रन का हदफ 6 ओवर्स पहले ही हासिल। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी।